गुड इवनिंग दोस्तों, माई सेल्फ धीरज पांडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द नेम ऑफ टॉपिक मैथमेटिकल प्रैक्टिस सेशन. प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं कि इस बार मुझे यूट्यूब पर आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, जिसका मूल कारण था कि ऑफलाइन में बहुत सारे बैचेस थे और उन सभी विद्यार्थियों का 24 अप्रैल से बोर्ड एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम उन लोगों को देना पड़ता था. लेकिन अब बहुत सारे बैचेज को हम मर्ज कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब रेगुलर एक वीडियो प्रैक्टिस का बनाने के लिए मुझे पर्याप्त समय मिलेगा. और आज का सेशन शुरू करने से पहले वही 4 लाइनें कि आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिए तो ठान लिए. और जमी आसमां को बदल देगी, जमी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी. जमी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी. और तुम किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी. इसी ऊर्जा के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं. मैं आशा करता हूं कि अगर ये सेशन पूरी तरीके से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये की धनराशि 12,000 रुपये हो जाती है. यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए और 7 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा. आप सभी को भली भांति पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन रेट एंड टाइम ऑफ द प्रोडक्ट. यानी साधारण ब्याज प्रिंसिपल, रेट और टाइम के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है. प्रिंसिपल बढ़ाओगे तभी सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीमेंट करेगा, रेट को इंक्रीमेंट दोगे तभी सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीमेंट होगा, और टाइम को इंक्रीमेंट करोगे तब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीमेंट करेगा. बट यहाँ पे केवल और केवल टाइम और रेट को इंक्रीज किया गया है, तो ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहने पर भी आपका अमाउंट बढ़ेगा. तो एक धनराशि निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपये 12,000 हो जाता है. तो ये एक पैसा है जो 8800 है, और 8800 रुपये हो जाता है कुछ समय बाद टाइम और रेट के प्रोडक्ट से 12,000. अब यहां पे रेट नहीं दिया गया, तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि रेट था 8%, और ये जो पैसा है ये पैसा 4 साल बाद यानी 4 इयर्स बाद ये 12,000 रुपये हो जाता है. और यही 8800 रुपये 7 साल बाद, यहां पे 4 साल है, यहां पे 7 साल, 7 साल बाद कितना हो जाएगा. और रेट को 3% इंक्रीमेंट दे दिया गया. अब आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें. बहुत आसान क्वेश्चन है. 8800 रुपये 12,000 रुपये हो गया है, तो निश्चित रूप से सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है. 4 साल में 8800 रुपये 12,000 रुपये हुआ, तो 4 साल में ब्याज आपको कितना मिला होगा. तो एक साधारण विद्यार्थी भी बताएगा कि 3200 रुपये मुझे 4 साल में मिले हैं, तो 1 साल में मुझे 800 रुपये ब्याज मिलेगा. और यहां पे ब्याज दर को अगर 3% ना बढ़ाया जाता तो ये होता कि 800 रुपये अगर हर साल मिल रहा है तो 7 साल में 8 से 5600 मिलता, और अमाउंट हो जाता 8800 प्लस 5600. लेकिन आप जानते हैं कि अमाउंट किसी भी हालात पे प्रिंसिपल से कम नहीं हो सकता, तो 8800 तो रहेगा ही रहेगा. और 7 साल, अगर 1 साल में ब्याज 800, तो 7 साल में ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5600.
और ये जो 3% ब्याज बढ़ी है वो कितने साल तक बढ़ेगी? हर साल 7 साल तक 21% और बढ़ जाएगा। यानी 8800 का 21% एक जनरल विद्यार्थी जानता है, 88 गुणे 21। अब इस क्वेश्चन को आप पूरा कैलकुलेशन ना करें क्योंकि ऐसे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यूनिट डिजिट 8 है, इसका आप 5600 और 8800 और इसको ऐड करेंगे तो 16248 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन था जिसका यूनिट डिजिट 8 था और मैं यहीं से ऑप्शन को हिट कर देता, 8 कम 8 यूनिट डिजिट 8, तो यही प्रश्न का हो जाता उत्तर। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर इफ a प्लस b प्लस ab इज इक्वल टू 186, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a एंड b? a एंड b ऑलवेज लेस देन 20 आर इक्वल। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे जो दिया गया है क्वेश्चन वो दिया गया है a प्लस b और प्लस ab इक्वल टू 186 और यहां से a और b का आपका अंतर पूछा गया है। a और b का अंतर क्या होगा? और a और b दोनों के विषय में एक बात इसने बोली है कि a एंड b ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 20। तो हम जानते हैं कि a प्लस 1 प्लस a और 1 प्लस b का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 1 प्लस a प्लस b प्लस ab। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में दोनों तरफ मुझे 1 अगर ऐड करना पड़े तो कोई समस्या का विषय नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 प्लस a और 1 प्लस b इज इक्वल टू 189। और 189 को देख के मुझे ये अच्छे तरीके से ज्ञात है कि यहाँ पे आपका 1 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 187। और इसे देख के मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये 11 और 17 का प्रोडक्ट है। तो a का मान यहां से हो जाएगा 10 और b का मान यहां से हो जाएगा 16। इन दोनों का डिफरेंट पूछा था 6। यही क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और साधारण तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 81 की पावर 3.6 इंटू 9 की पावर 2.7 अपान 81 की पावर 4.2 इंटू 3। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट कैलकुलेटिव ना बनाएं तो। यहां पे आप देख रहे हैं कि 81 है और यहां पे 81 है। इससे मुझे एक चीज का ज्ञान प्राप्त होता है कि 81 और 81 का बेस सेम है, और बेस सेम होने पर पावर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगे और मल्टीप्लीकेशन में है तो आपके ऐड हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहां डिवाइड है और इस 9 को आप अगर सॉल्व आउट करेंगे तो इसे लिखा जाता है 3 की पावर 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2.7 में करेंगे तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 5.4। और यहां पे बेस सेम होने के कारण ये पावर माइनस हो जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 81 की पावर 0.6 इंटू 3। और इसे सॉल्व करेंगे कि 3.4 अपान ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मल्टीप्लाई 0.6 करेंगे तो 2.4 इंटू 3। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 5.4 अपान 3 की पावर आपका हो जाएगा 1 यहां पावर है तो 3.4। और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। यही क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में बोला गया है एक कंप्यूटर को 19,200 रुपये के लिए या 4800 रुपये के नगद भुगतान के लिए। देखिए ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं। इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अपर ग्रेड का टॉपिक होता है जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। एक आदमी है और जिसने एक कंप्यूटर को 19,200 रुपये के लिए एक कस्टमर से बात किया और कस्टमर से बोला कि यदि आप 4800 रुपये नहीं जमा करेंगे तो ये कंप्यूटर मैं आपको नहीं दे सकता। ये 4800 रुपये को ही हम सब बोलते हैं डाउन पेमेंट, यानी 19,200 का कंप्यूटर अगर आपको लेना है तो 4800 रुपये तो आपको जमा ही करना पड़ेगा। और 4800 रुपये जब जमा कर देंगे तो कंप्यूटर जो बचेगा उसका मुद्रण मूल्य जो होगा वो 14,000 और यहाँ से 2 को 8 माइनस 12 से 8 जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 14,400 का ये कंप्यूटर आपको कंप्यूटर लेने के बाद इतना पैसा उसे देना पड़ेगा। फिर बोला गया है कि 5 समान मासिक किस्तों में एक साथ बेचा जाता है यदि ब्याज की दर 12% है। तो एक चीज जानते हैं कि 5 समान मासिक किस्त देंगे, ब्याज की दर 12% पर ईयर है। अगर ब्याज की दर 12% 12 माह में है, 12 मंथ में है, तो एक जनरल विद्यार्थी भी जानता है कि एक माह में 1% ब्याज लगेगा और 5 मासिक किस्तों में जमा करना है तो ब्याज यहाँ 5% लगेगा। तो यहाँ से 5% यानी प्रिंस आपका अमाउंट हो जाएगा 105% और 105% इसका निकालेंगे तो 15,120 होगा। 15,120। देखिए इसे तो कैलकुलेशन मैंने खुद ही बढ़ा दिया, इसे छोटा करना चाहते हैं तो 5% आप जानते हैं कि इसका 10% हो जाएगा 1440, तो 5% हो जाएगा आपका 720 और 720 अगर जोड़ भी देते तो इसी प्रोडक्ट के बराबर होता। अब डेप्ट अमाउंट जो है वो 15,120 है, यानी कंप्यूटर से जहां से आपने लिया है उस दुकानदार को आप 5 किस्त लौटाने के बाद 15,120 देंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 समान किस्तों में इसे अदा करना है। तो देखिए समान किस्त का जब बात चले तो हमने कहा पहली किस्त 100 रुपये, दूसरी किस्त भी मान लीजिए 100 रुपये और तीसरी किस्त भी मान लीजिए 100 रुपये और चौथी किस्त भी मान लीजिए 100 रुपये और 5वीं किस्त भी मान लीजिए 100 रुपये। अब आपको एक क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है, तो नहीं। 1 साल बाद ये आदमी गया, बोला लाला जी ये लीजिए अपना 100 रुपये। अब लाला जी को ये 100 रुपये देगा तो लाला जी 100 रुपये को जानते हैं क्या करेंगे, 1 2 3 4 माह के लिए इस 100 रुपये को दूसरे को झोंक देंगे, लीजिए भाई इस पे आप 4% अलग से लाला जी कमाएंगे। अब ये आदमी आया, बोला ये लीजिए लाला जी 100 रुपये। अब लाला जी इस पे 1 2 3 महीने के लिए कमाएंगे, नहीं 3 रुपए कमाएंगे। और ये आदमी आएगा, बोलेगा ये लाला जी 100 रुपए लीजिए और लाला जी इस पर कमाएंगे 1 और 2 रुपए कमाएंगे। और ये आदमी आएगा, बोलेगा लाला जी ये लीजिए 100 रुपए, लाला जी इस पर केवल 1 महीने के लिए पैसा कमा पाएंगे, नहीं 1 रुपए। और जब ये 100 रुपए देगा तो लाला जी इस पर कमाएंगे 0 रुपए। देखिए एक इंस्टॉलमेंट का लॉजिक होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये आप अगर देखेंगे इकोनॉमिकल थ्रू से तो ये 100 रुपए लाला जी को 4 महीने पहले ही दे दिया, लाला जी की झोली में 100 रुपए दिया है। तो लाला जी के पास जब ये हिसाब करने आएगा तो बोलेगा लाला जी सुनिए, जब मैं 100 रुपए आपको दिया था तो 4 महीने पहले दिया था, अब इस समय 100 रुपए की कीमत 104 है, क्योंकि 4 महीने तक आपने इस पैसे का इस्तेमाल किया, दूसरे को दिया। तो यहां से टोटल अगर मैं देखूं 100 200 300 400 500 510 हो जाएगा। और 510 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो आपके सामने 15,108 रुपए है। ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो ऐसे इसे आप सॉल्व करें। 15,120, 0 से 0 काटेंगे और 5 1 6 3 9 3 से कट जाएगा, 17 यूनिट का मान हो जाएगा, 3 5 15 और 3 चौक 12। 1 यूनिट का मान यहां से हो जाएगा 504/17। समान किस्त आपकी है 100 रुपए,
तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 17 दूनी 34 और आपका ये ऑप्शन है 3965 रुपये। ये ऑप्शन आपका लगभग में सही होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 80% अधिक है और आपको पता होना चाहिए 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5 और बोला गया है ए बी से 80% अधिक है, तो अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 9। फिर बोला गया है कि ए और बी के योगफल यानी ए और बी के योगफल से सी जो है तो यानी 9 5 14 योगफल से 48 सही 4/7% अधिक है। देखिए 48 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट होती है 34/70। 34/70 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि 48 से 4/7% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आप यहां से देखेंगे कि 70 से 34 घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा 36, तो 36/70 ये है, इसे 14 पंचे 70 कहेंगे। और आपसे बी से तो कोई मतलब ही नहीं, ए और सी का कंपैरिजन बोला है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। आपसे पूछा है सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां से 1 यूनिट कम है, 1/5 × 100 20% कम है, 20%। मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। x + 1/x = 4। x + 1/x = 4 है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी। अब डायरेक्ट आप इस तरीके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका मान निकालने के लिए x + 1/x³ × x² + 1/x² और माइनस इससे आप कर दीजिए यही प्रोडक्ट x + 1/x। अब इसका डायरेक्ट आप जानते हैं k³ - 3 के, यानी 8 × 8 = 64, 64 में से 12 घटा दीजिए, तो 64 से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 52। और इसका डायरेक्ट मान जानते हैं कि a² + 1/a² = k² - 2 के, 4 चौक 16, 16 में से 2 जाएगा, क्या 4 चौक 16, 16 में से आप घटा दीजिए 2, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा और इसका मान 4 है। और ये क्वेश्चन कहेंगे तो 14 दूनी 28 का 8, 14 पंचे 70, 70 2 72 और इससे घटाएंगे 4 तो हो जाएगा आपका 724। यही क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 724। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 7 फरवरी से सभी बैचेज जैसे टास्क ओरिएंटेड बैचेज 10th क्लास के, 12th क्लास के और SSC के नए बैचेज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप 1 हफ्ते डेमो लीजिए। डेमो लेने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तब आप पढ़िए। ओके, थैंक यू।